मैं पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी, कर्नाटक में तो आपको भी नोटा से कम वोट मिले, सारे वोट चले गए कांग्रेस की झोली में। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप खुश हैं इस चुनाव से? खुश हैं क्योंकि आप मुस्लिम करते हैं, हिस्से में तो आपके भी कुछ नहीं आया। तो कैसे इस देश की राजनीति अब धर्म विशेष के नाम पर चलेगी? आप कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनल फोर्सेस बीजेपी को कहेंगे, बाकी तरफ क्या हो रहा है इस पर कुछ नहीं कहेंगे? ये देखिए नविका जी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, वोटर सुप्रीम है, और हम तो सिर्फ 2 सीट पे लड़े थे, इतनी सारी पे नहीं लड़े थे, 2 सीट पे लड़े थे। और हमको यकीन है कि जो लोगों ने हमको वोट दिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे हम और मेहनत करेंगे, अच्छे वोट हम पाएंगे। मगर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने तो पूरी ताकत लगा दी। मोदी, अमित शाह, इनकी तो हार है। मैं उनको उनकी हार की मुबारकबाद पेश करता हूं। गौरव भाटिया, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने पूरा पोलराइजेशन कर दिया था वहां के ऊपर। आपने तो चला दिया था, आपने क्या कुछ नहीं किया। यूसीसी लेकर आ गए आप वहां पर। आपने मुसलमानों का जो 4% कोटा था ओबीसी का, उसको खत्म कर देने की बात आपने कर दी। आपने तो यहां तक बोल दिया केरला द लव स्टोरी है वो एकदम अच्छी पिक्चर है, देख ले। मोदी जी तो उसका प्रचार करने लग गए थे, जबकि वो लाइव प्रोपेगेंडा और हेट्रेड को फैला रही थी। हलाल के ऊपर, हिजाब के ऊपर, तमाम अच्छा हमको सिखा रिया है, तमाम चीजों के ऊपर तो आपने आ गए, मगर आपको जनता ने ठुकरा दिया। मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया और हमारे हिंदू भाई ने भी वोट नहीं दिया आपको, क्योंकि समझ गए आपके पास कोई डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा है ही नहीं। इसकी बहुत बहुत मुबारकबादी। कांग्रेस जीती है, उसको मुबारकबादी पेश करता हूं। हम चाहेंगे कांग्रेस ने जो वादे किए, वादे को फुलफिल करे। तो रुको जरा, सबर करो। गौरव भाटिया जी, चलिए मैं 3 साल सुनिए, अभी वारिस मेरे साथी हैं और ये वकील भी है नाविका जी, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बैरिस्टर ओवैसी है, वो बैरिस्टर ओवैसी नाम में लिखते हैं लेकिन है शरियस्टर ओवैसी। वो केवल कुरान की बात करते हैं, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। एक वकील, एक अधिवक्ता राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ये आरोप लगाता है कि भाजपा ने सांप्रदायिकता फैलाई। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। वारिस भैया, वो किताब जिस पे समोसे रख के खाते हो, ऐसा मत करो। वो संविधान है, वो हमारी आत्मा है। उसमें अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो संवैधानिक क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके लागू करना। दूसरी बात, नफरती चिंटू कौन है? नफरती चिंटू नाविका जी वो है जिसको कर्नाटका में 7090 वोट मिले। सुन लीजिए, 7090 वोट। और मैं कृपया करके आपसे इतनी ही विनती करता हूं, इनकी तुलना नोटा से मत करिए, क्योंकि नोटा इनके सामने बहुत बड़ा है और ये बौने हैं। क्योंकि नोटा को मिले थे 2,64,000 वोट, हमें मिली 64 सीटें और 1,38,00,000 वोट। अब आप मुझे बताइए, कहां 1,38,00,000 वोट, कहां 7090 वोट? दोनों जगह जमानत जब्त हो गई और उसके बाद नफरती चिंटू की बात करते हैं। अब ये देखिए, मैं एक एक करके इनका नफरती चेहरा दिखाता हूं जनता को। ये एक पोस्टर AIMIM का है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कौन है नफरती चिंटू? अब वारिस भैया बैठे हैं, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन ये वही वारिस भैया है जिन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी हैं। अब इनके नफरती चिंटू के बड़े भैया हैं, उनका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है नाविका जी। उन नफरती चिंटू ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और हिंदुओं को मजा चखा दूंगा। इनको है क्या? नाम में मुस्लिमीन है, इनके रोम रोम में सांप्रदायिकता है, और जहां इनको सहूलियत होती है वहां संविधान की बात करते हैं। एक बात याद रखना वारिस भाई, अगर आप पे आज भी आएगी, सुनिए मेरी बात, सुनिए, शांत हो जाइए। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि अगर वारिस भाई पे आंच आएगी तो हम अपनी जान दे देंगे। वो इसलिए कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद कुछ आता है। और तुम लोग अपने जवानों की शहादत पे भी मुसलमान और हिंदू ढूंढते हो, जो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल, ये सवाल वाजिब सवाल है, उसमें 7 में 5 मुसलमान। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।